Assalamu alaikum students, how are you all? Now we are going to start unit number 3. Today our topic is division. Okay, division है, इसको आज मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आपको टेबल्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है. अब ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है 15 डिवाइडेड बाई 3. अब ये वाला जो साइन होता है, ये जो साइन होता है ये डिवाइड का साइन होता है. ठीक है, सिंपल आपने इसको डिवीजन करनी है. अब आप क्या करोगे, 3 है और एक ये साइन होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, अब आपने 3 का टेबल पढ़ना है कि 15 आए. 3 का टेबल पढ़ें, 15 आए. 3 5 ज़ा 15. यहाँ पे आप ऐसे करके लिख लोगे, माइनस का साइन लगाओगे और नीचे आप एक लाइन लगाओगे. 5, उसके बाद आपने माइनस करना है डिजिट्स को. 5 माइनस 5 कितने होते हैं? 0. 1 माइनस 1 कितने होते हैं? 0. तो आप जो ये 5 है इसको हम कहते हैं कोशेंट. QUOTIENT कोशेंट बोलते हैं. और आपका ये वाला नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र. DIVISOR डिवाइज़र. और जो अंदर नंबर लिखते हैं आप डिवीजन साइन के सॉल्व करने के लिए, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड. DIVIDEND. ठीक है, और जो आंसर में लास्ट में आपके पास बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. ठीक है, ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं इस साइन के अंदर. तो जो फर्स्ट जिस नंबर के साथ हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, जिस टेबल के साथ, उस टेबल को डिवाइज़र बोलते हैं. और उसके अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं. जो आंसर आता है उसको कोशेंट बोलते हैं. और जो नीचे आपका रिमेनिंग रह जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं. ठीक है, इसी तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं. आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो. 3 का टेबल पढ़ें, 15 आए. 3 5 ज़ा 15. ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम ऑन अदर क्वेश्चन. दूसरे सवाल पे आए. यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी उसने डिवीजन को सॉल्व करने के लिए जो साइन लगाते हैं वो लिखा हुआ है. सिंपल आपने वैसे ही सॉल्व करना है. 9 का टेबल पढ़े कि 18 आए. 9 2 ज़ा 18. ठीक है, माइनस करोगे. 8 माइनस 8 कितने होते हैं? 0. 1 माइनस 1 कितने होते हैं? 0. ठीक है, इसको बोलते हैं कोशेंट. ये क्या होता है? ये डिवाइज़र, डिविडेंड. और जो आपके पास बाकी बच गया है रिमेनिंग, उसको बोलते हैं रिमाइंडर. बच्चों, लॉन्ग डिवीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको मज़ीद सॉल्व करके बता देती हूँ. ठीक है, ये आपका है 85 और 2. ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है. इस क्वेश्चन में आप पहले फर्स्ट डिजिट को सॉल्व करोगे, दोनों डिजिट को इकट्ठा सॉल्व नहीं करोगे. आपने 2 का टेबल पढ़ना है कि 8 आए. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. ठीक है, माइनस का साइन लगाओगे और उसके बाद इस तरह लाइन ड्रॉ करोगे. अब आपने क्या करना है, जो सेकंड डिजिट है उसके नीचे आपने एरो का साइन लगा के उसको नीचे आपने इस तरीके से उतार लेना है. सही है. 8 माइनस 8 कितने होते हैं? 0 होते हैं. सही. अब आपके पास ये 05 नंबर आ गया. जब भी कोई 0 किसी भी डिजिट के शुरू में लिखा जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. अगर वो डिजिट के बाद में लिखा जाए तो उसकी वैल्यू होती है. अगर मैं 0 को 5 के बाद लिखूँ तो वो 50 हो जाता है, लेकिन इस टाइम ये 05 है. अब क्या अब ये देखिए, ये जो 5 है ये ग्रेटर है और जो आपका डिवाइज़र है ये अभी भी स्मॉलर है. तो पॉसिबल है कि हम 2 का टेबल पढ़ें 5 आए, लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 5 के नियरेस्ट आए. तो 2 2 ज़ा 4. माइनस करेंगे, 0 एज इट इज़ लिखा रहने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 5 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1. ठीक है, अब जो आपके पास रिमाइंडर 1 आया है वो स्मॉलर है डिवाइज़र से. ठीक है, अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता. तो आप यहाँ पे रिमाइंडर लिख दोगे, यहाँ पे डिवाइज़र लिख दोगे, यहाँ पे कोशेंट Q लिख दोगे. ठीक है, जब स्मॉलर वैल्यू हो जाती है आपकी डिवाइज़र से तो वो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता. लॉन्ग डिवीजन से रिलेटेड इस तरह के सारे क्वेश्चन आपने रफ़ रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं. स्टूडेंट्स, कम ऑन एक्सरसाइज नंबर 20, पेज नंबर 60, यूनिट नंबर 3. ठीक है, डिवीजन से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं अब आपको समझाने लगी हूँ.
आपने वो अच्छे तरीके से उसको सुन लेना है और उसको करना है। इसमें है एक्सरसाइज नंबर 20 में है बेसिकली डिवीजन का क्या मतलब होता है, शेयरिंग इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इक्वल पार्ट्स की शेयरिंग। देयर आर 12 फ्लावर्स एंड 4 वेसेस, पुट एंड इक्वल नंबर्स फ्लावर्स इन ईच वेस, ठीक है। आपने इसको सॉल्व कर लेना है। उसने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। 12 आपके पास फ्लावर्स हैं और 4 वेसेस हैं। आपने सिंपल डिवीजन के साइन के साथ लिखना है। तो आपने पढ़ना है 4 का टेबल पढ़ें, 12 आंसर है, 4 3 ज़ा 12, सिंपल आपने कर लेना है। इसी तरह आप इसको रिवर्स में करो, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 भी आपने एज इट इज़ ही करना है। देयर आर 10 फिश एंड 5 बाउल्स, ठीक है, 10 फिश हैं और 5 बाउल्स हैं, पुट एंड इक्वल नंबर्स ईच बाउल। आपने हर बाउल में इक्वल नंबर्स ऑफ फिशेस को आपने उसमें डाल देना। अब आप ये देखो 10 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आंसर क्या आता है, 5 का टेबल पढ़ो, 10 आए 2, इसका मतलब है हाउ मैनी बाउल्स, 5 हैं, तो आपके पास हर बाउल में 2 फिशेस आप आएंगी, ठीक है। इसी तरह देयर आर 12 बैलून्स एंड 6 बॉयज़, गिव एन इक्वल नंबर बैलून्स टू ईच बॉय। आपके पास 12 बैलून्स हैं और 6 बॉयज़ हैं, तो आपने ये बताना है कि हर बॉय को कितने बैलून आएंगे। आप सिंपल 12 डिवाइडेड बाय 6 करके इसका आंसर बताओगे कि 6 का टेबल पढ़ें, 12 आए, 2 आंसर आता है। इसका मतलब है कि आपके पास हर बॉय को 2 जो है वो बैलून आए गए। इसके बाद क्वेश्चन 4 पे हैं, देयर आर 14 स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड 2 डिशेज़ हैं, ठीक है, पुट एन इक्वल नंबर ऑफ स्लाइस इन ईच डिश। 14 आपके पास स्लाइस हैं ब्रेड के और 2 डिशेज़ हैं। आपने बताना है कि 2 डिशेज़ में कितने स्लाइस आएंगे। तो आपने सिंपल 14 डिवाइडेड बाय 2 आंसर फाइंड कर लेना है। 2 का टेबल पढ़ें, 14 आए, 2 7 ज़ा 14, 2 डिशेज़ हैं, तो इसका मतलब है हर डिश में आपके पास 7 जो है वो स्लाइस आएंगे ब्रेड के। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर 21, वर्क दिस आउट यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको सिंपल वैसे ही टेबल पढ़ के इसका आंसर बता देना है, डिवीजन सॉल्व करनी है। 3 का टेबल पढ़ें, 15 आए, 3 5 ज़ा 15, 14 डिवाइडेड बाय 7 है, डायरेक्ट आंसर निकाल दे। 7 का टेबल पढ़ें, 14 आए, 7 2 ज़ा 14, 20 डिवाइडेड बाय 5 है, 5 का टेबल पढ़ें, 20 आंसर आए, 5 4 ज़ा 20, 16 डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने 4 का टेबल पढ़ना है कि 16 आए, 4 ज़ा 16 होता है, सिंपल 4 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 24 डिवाइडेड बाय 4 है, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 24 आए, आंसर में कहाँ आता है, 4 6 ज़ा 24 होता है, तो इसका मतलब है इसका आंसर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 24 डिवाइडेड बाय 6 है, आपने 6 का टेबल पढ़ना है और चेक करना है कि 24 कहाँ पे आंसर आता है। 6 4 ज़ा 24 होता है, यहाँ पे 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल तरीके से आपने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर 22, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू डू द फॉलोइंग डिवीजन। सिंपल उसी तरह जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह आपने जो है इनको सॉल्व कर लेना है, लेकिन उसने मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी करके उसके आंसर आपको फाइंड करके दिए हुए हैं। जैसे 7 5 ज़ा 35, 6 4 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30, 12 4 ज़ा 48 और 6 8 ज़ा 48, ठीक है। इस तरह उसने आंसर फाइंड करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपने इनको देखते हुए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे ये देखें 7 का टेबल पढ़ें कि 35 आए, तो यहाँ पे 7 5 ज़ा, तो इसका मतलब है आपका यहाँ पे 5 आंसर आना है। 5 का टेबल पढ़ें कि 35 आए, 5 7 ज़ा। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके उनके सामने आंसर नोट डाउन कर देना है। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर 23 एक्सरसाइज और 24 एक्सरसाइज जो हैं इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, 23 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस हैं और 24 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस हैं। इन दोनों एक्सरसाइज को आपने रफ नोटबुक पे सॉल्व करना है, नीट पे नहीं करना है, ठीक है। सिंपल मैंने आपको जैसे बोर्ड पे समझाया था कि आपने इसको सिंपल सॉल्व करना है कि 9 का टेबल पढ़ें आप कि 18 आए, ठीक है। उसने कहा यूज़ द लॉन्ग डिवीजन मेथड टू वर्क आउट दीज, ठीक है। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं।
आपने क्या करना है, 9 का टेबल पढ़ना है कि 18 आए, तो 9 2 ज़ा 18। उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है कि आपने माइनस करना होता है, 8 - 8 0, 1 - 1 0, सिंपल आपका आंसर आ गया। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। रफ पे सॉल्व करने हैं आपने, बुक पे नहीं ये सॉल्व हो सकते, आपने रफ पे ये सारे करने हैं। सिमिलर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 24 के सारे क्वेश्चंस हैं, आपने ये रफ नोटबुक पे सॉल्व कर लेने हैं। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज नंबर 25 पे आ जाए। ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये मैं समझा देती हूँ आपको, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में उसने कहा होगा ना कि ईच का लफ्ज़ यूज़ किया होगा कि ईच, आपने हर चीज़ का जो है वो ईच पोर्ट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी वैल्यू या कुछ भी फाइंड करना है, तो उसका मतलब होता है डिवाइड करना। एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिवाइड का करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, राहील हैड 42 सीड्स, he had 7 pots to paint them in, how many seeds did he put in each pot, ठीक है। उसके पास, राहील के पास 42 सीड्स हैं, 7 पोट्स हैं, तो आपने ये बताना है कि हर पोट में वो कितने सीड्स को डालेगा, ईच पोट में कितने सीड वो डालेगा। तो इसी तरह सिंपल आपने ये डिवीजन साइन, इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। ये भी आपका रफ नोटबुक पे होंगे सारे क्वेश्चंस। अब है, सुमेरा हैड 56 buttons to be stitched on the 8 jackets, how many buttons did she put on each jacket। अब उसके पास सुमेरा के पास 56 बटन्स हैं और उसने 8 जैकेट्स टू बी स्टिच्ड ऑन द 8 जैकेट्स, 8 जैकेट्स में लगाने हैं। तो उसने, आपने सिंपल इसको 56 को आपने अंदर रखना है, 8 को बाहर रख के लॉन्ग डिवीजन का साइन लगा के सिंपल आपने इसको डिवीजन के प्रोसीजर से सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है। इन अ सर्कस द ट्रेनर हैज़ 96 kg ऑफ फॉडर फॉर 8 एलिफेंट्स, इफ़ ही शेयर्स इट इक्वली अमंग द एलिफेंट्स, हाउ मैनी फॉडर डज ईच एलिफेंट गेट। सिंपल आपने 96 kg ऑफ फूडर है उसके पास और 8 एलिफेंट्स हैं, तो आपने सिंपल जो है हर एलिफेंट को वो कितना देगा, तो आपने उनका जो साइन है वो लगा के 96 को अंदर लिखना है और 8 को आप बाहर डिवाइज़र में लिखोगे, ठीक है। और इसको सिंपल डिवीजन के तरीके से सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट करोगे। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर ₹92 इक्वली अमंग 4 गर्ल्स, हाउ मच मनी डज ईच गर्ल गेट, ठीक है। 92 रुपीज़ हैं, उसको शेयर करना है 4 गर्ल्स के दरमियान। सिंपली लॉन्ग डिवीजन का साइन लगाओगे, 4 को डिवाइज़र में लिखोगे, 92 को डिविडेंड में लिखोगे और सिंपल साइन लगा के इसको आप भी सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट करोगे। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल देयर आर 456 स्टूडेंट्स, दे आर डिवाइडेड इक्वली इनटू 3 हाउसेज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच हाउस। 456 स्टूडेंट्स हैं और 3 हाउसेज हैं, तो आपने बताना है कि ईच हाउस में कितने स्टूडेंट्स आएंगे। सिंपल आपने जैसे पहले सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको भी करना है। आप डिवाइज़र में 3 लिखोगे, डिविडेंड में 456 लिखोगे और इसको सिंपल तरीके से जैसे हमने पहले सारे डिवीजन के क्वेश्चन किए उसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अब नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर 26। एक्सरसाइज नंबर 26 पे आ जाएँ। सॉल्व दीज हैं, 63 डिवाइडेड बाई 3। आप इन सारे क्वेश्चंस को भी रफ रजिस्टर पे सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड करके यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। आपसे ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा क्योंकि आपको नहीं पता कि 3 का टेबल पढ़ो कि 63 किस नंबर पे आता है। तो आप इसको सिंपल डिवीजन के साइन से इस तरीके से जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आप लिखोगे। आप डिवाइज़र में 3 लिखोगे और डिवीजन के साइन में अंदर डिविडेंड में 63 लिखोगे। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर 21 आएगा। तो आपने सॉल्व करने के बाद जो आंसर ऊपर आपका क्वोशंट में आएगा वो आपने इसके सामने इजिकल टू का साइन लगा के लिख देना है। आप 63 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो इसका आंसर आता है 21। क्वेश्चन नंबर 2 है 46 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आएगा 23। आपने इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिखे हुए हैं लेकिन आपने सॉल्व करके लिखने हैं रफ रजिस्टर पे। क्वेश्चन 3 है 77 डिवाइडेड बाई 7, तो इसको डिवाइड करके आंसर फाइंड करेंगे, 11 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 95 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर जो है
जो भी होगा आप फाइंड करके यहाँ पे लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 81 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर 27 है। वो मैंने इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो आपने इस तरह लिख देना है। 84 क्वेश्चन नंबर 6 84 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू आंसर आएगा 21। क्वेश्चन 7 है 80 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आंसर आएगा 16। क्वेश्चन नंबर 8 96 डिवाइडेड बाय 6, इसको आंसर फाइंड करके आपने खुद लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू आंसर आएगा 9। मतलब यहाँ पे ये देखें डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। 8 का टेबल पढ़ें कि 72 आए, तो 8 9 जा कितने होते हैं 72, तो हमने डायरेक्ट 9 लिख दिया। इसी तरह क्वेश्चन 10 है 99 डिवाइडेड बाय 9, आप 9 का टेबल पढ़ें कि 99 आए, तो 11 पे आता है। इसी क्वेश्चन नंबर 11 है 742 डिवाइडेड बाय 3, इसका जो भी आंसर आएगा आपने फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। 396 डिवाइडेड बाय 9, इसका आंसर आपने सॉल्व करके रफ रजिस्टर पे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं।